नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं इसमें। तो 2+2 भारत अमेरिका में हिंद प्रशांत सुरक्षा संबंधों पर जोर, यानी यह जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इसमें है 2+2 वार्ता किन देशों के बीच है। तो यह भारत अमेरिका के बीच में हिंद प्रशांत सुरक्षा संबंधों पर जोर दिया गया, और 2+2 वार्ता जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में संबंधित है। तो यह जो है यह जो 7वें 2+2 अंतर्राष्ट्रीय संवाद की अध्यक्षता यानी सह अध्यक्षता दोनों देशों ने की, और इसमें जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की जरूरत को दोहराई गई और सूचना साझाकरण और औद्योगिक सहयोग व संयुक्त सेवा जुड़ाव पर प्रमुख द्विपक्षीय पहलों को क्रियान्वित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लॉजिस्टिक सहयोग पूछा जा सकता है। कई बार पीटी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2+2 वार्ता किन देशों के बीच में। हालांकि कई देशों के बीच में यह वार्ता है, लेकिन 7वीं जो वार्ता है यह भारत अमेरिका के बीच में भी हाल में, अर्थात जो है 27 सितंबर 2023 को हुई। और इसी के साथ ही लॉजिस्टिक सहयोग मजबूत करने की चर्चा हुई। तो लॉजिस्टिक सहयोग पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लॉजिस्टिक सहयोग जो है यह भी अमेरिका और भारत के बीच में एक सहयोग है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस पर देखते हैं थोड़ी जानकारी। रक्षा पक्ष पर सहायक सचिव रेटनर और उनके समकक्षों ने भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग के रोड मैप को लागू करने को दोनों देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अंतर संचालनशीलता व लॉजिस्टिक सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री गतिविधियों के साथ अंतरिक्ष व साइबर डोमेन में विस्तारित सहयोग भी शामिल है। अधिकारियों ने पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। भारत जल्द दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगा, भारतीय पीएम मोदी का यह कहना है। इसमें देखते हैं क्या जानकारी है। तो इसमें रोबोट ने सर्व किया चाय नाश्ता, यहाँ रोबोट है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस सिटी में लगाई गई प्रदर्शन का उद्घाटन किया। इस दौरान रोबोटिक गैलरी में एक रोबोट ने चाय नाश्ता सर्व किया। इसके बारे में देखते हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की सफलता के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि उन्होंने 20 साल पहले वाइब्रेंट गुजरात का छोटा सा बीज बोया था, जो आज एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो गया है। यह बात उन्होंने 27 सितंबर 2023 को कही। काल में भारत भी विकसित देश बनने का अमृतकाल में भारत भी विकसित देश बनने का प्रयास करेगा। यह बात जो कर रही है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है। चंद्रयान 3 ने दुनिया को भारत की क्षमता की झलक दिखलाई। इसमें जो बात इन्होंने कही है, जयशंकर ने UNGA के 78वें सत्र में आम बहस में कहा, यानी जो संयुक्त राष्ट्र सत्र का जो वर्तमान सत्र चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो वर्तमान सत्र चल रहा है, और 78वां सत्र है। और इसमें जो भारत तरफ से जो पार्टिसिपेट किए हैं ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चावल निर्यात में हिस्सेदारी, यानी भारत की हिस्सेदारी को देखें तो वर्ष 2011 में वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 16.7% थी, जो 2023 के अंत तक 40% होने का अनुमान है। तो यहाँ पर डाटा दिया गया। 2023 में जो है हिस्सेदारी भारत की 40.0% है, 2021 में 35.4%, 2020 में 30.4%, 2018 में 28.2%, 2015 में 29.9%। नोट 2023 के आंकड़े अनुमानित हैं, स्रोत जो OEC और USFDA का है। तो इसमें जानकारी के रूप में देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर चावल निर्यातक देशों में जो पहला राष्ट्र है वो अपना देश भारत ही है, यानी सर्वाधिक चावल का निर्यात करने वाले राष्ट्रों में पहले स्थान पर इंडिया है, दूसरे स्थान पर जो है वो थाईलैंड है। जबकि चावल उत्पादक राष्ट्रों में देखें, यानी प्रोडक्शन में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है, और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है। और जबकि आयातक देशों में देखें तो वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर चाइना ही है और दूसरे स्थान पर फिलीपींस है। और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो होता है वेस्ट बंगाल में होता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में चावल का दूसरा सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भारत में वेस्ट बंगाल में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो बंगाल खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, तटीय जो राज्य जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका इत्यादि आते हैं, या तमिलनाडु, ये जितने भी पार्ट आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बारिश के क्रम को देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हिसाब से यदि उत्तर भारत के राज्यों में देखें तो वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर बारिश होती है, दूसरे स्थान पर बिहार, और तीसरे स्थान पर जो होता है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। इसी क्रम से चावल के उत्पादन को भी देखें तो सबसे ज़्यादा चूँकि चावल सर्वाधिक जो होता है पानी में उगने वाली फसल है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, दूसरे स्थान पर यूपी है, और इसके बाद जो है क्रमशः अन्य राज्यों का भी चावल उत्पादन में स्थान है। तो इस क्रम से इसको याद किया जा सकता है, याद करने का एक तरीका हो सकता है। तो चावल निर्यात में हिस्सेदारी को हमने देखा कि 2023 में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 40% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
यहाँ का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार। इसमें अमेरिका के और वो स्थान क्या है, इसका मतलब ये समझने का प्रयास करें। भारत के बाहर के कहा जा रहा है, इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, भारत के अंदर, यानी भारत में ही है। और भारत के बाहर जो है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ वो कहाँ, अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण मंदिर का 8 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। इसमें क्या विशेषता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो 10,000 मूर्तियों और प्रतिमाओं सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति की डिजाइन इसमें शामिल है और इसमें ये जानकारी दी गई है। पिंटू को विकास के मूल एजेंडे पर लौटाया भारत। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र सीधे कार्यक्रम में ये बातें कही। और इसकी जो G20 जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, यानी 18वां G20 सम्मेलन जिसका आयोजन भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 को 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत में किया गया। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 सम्मेलन था। भारत ने इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की और भारत जो अध्यक्ष अभी बना हुआ है वो 30 नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्ष रहेगा। इसके बाद जो इसकी अध्यक्षता ब्राजील को मिलेगी, अर्थात नेक्स्ट जो 19वां G20 सम्मेलन हो ब्राजील में होगा। सम्मेलन संपन्न हुआ, 18वां संपन्न हुआ, उसकी विशेष उपलब्धियों के बारे में देखें तो इसमें अफ्रीकी संघ का सदस्यता, अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना, क्योंकि अब ये G20 न होकर के अब ये G21 कहलाएगा और इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। और भारत की अध्यक्षता में ऐसा महत्वपूर्ण उपलब्धि इस सम्मेलन या G20 ने हासिल की, तो इसके बारे में देखते हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्यता G20 का महत्वपूर्ण परिणाम, इसमें जयशंकर ने रेखांकित किया कि G20 का वास्तव में महत्वपूर्ण परिणाम अफ्रीकी संघ की सदस्यता। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता की शुरुआत वैश्विक दक्षिण की आवाज सम्मेलन के जरिए की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया था। भारत जानता है कि वैश्विक दक्षिण संरचनात्मक असमानताओं के लिए ऐतिहासिक खोजों को सुचाने के अलावा आर्थिक शिथिलता और कोविड-19 के विनाशकारी परिणामों से पीड़ित ही नहीं। वैश्विक दक्षिण संघर्ष, तनाव, विवादों में शीघ्र हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तनावग्रस्त व विकृत कर दिया है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल उन विकास, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ग्लोबल साउथ जो है शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, शब्द का इस्तेमाल उन विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखा जा सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। मील का पत्थर फ्रांसिस जो है यह है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अस्थायी प्रतिनिधि जो है ये यूएनओ में है और यही जो 78वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं और इनका पूरा नाम है डेनिस फ्रांसिस। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि 78वें सत्र की अध्यक्षता कौन किए हैं, तो यह डेनिस फ्रांसिस हैं। वर्तमान में जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो हैं यूएनओ में हैं वो हैं रुचिरा कंबोज हैं। और यूएनओ के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखने का प्रयास करें तो यूएनओ जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। ये सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में की गई और जबकि यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वह न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल जो है यूएनओ के एंटोनियो गुतेरेस हैं और भारत जो यूएनओ में शामिल हुआ वह 30 अक्टूबर 1945 को, यानी इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। भारत इसमें शामिल कब हुआ, 30 अक्टूबर 1945 को, यानी इसका संस्थापक सदस्य देश है, जबकि यह लगभग 6 दिन बाद इसमें शामिल हुआ। और इसके जानकारी के रूप में देखें तो जो है यह जो है यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली जो है इसकी लार्जेस्ट बॉडी है जिसमें 193 देश शामिल हैं। और इसमें 5 जो है परमानेंट, इसमें जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर हैं जनरल असेंबली में जो 5 परमानेंट सदस्य देश हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। और इसमें जो 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 साल पर 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं, जिसमें भारत जो है 8 टाइम जो इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है, पहली बार 1950 और 51 में और लेटेस्ट जो 2021-22 में भारत जो इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। जबकि महिला प्रतिनिधियों के बारे में देखें तो सबसे पहले जो महिला प्रतिनिधि के रूप में यूएनओ में अध्यक्षता की थी वो जनरल असेंबली की, वो 1953-54 में वो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, जिन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता 1953-54 में की थी और वे 8वीं प्रेसिडेंट थी, जबकि वर्तमान में 78वें प्रेसिडेंट जो ये हैं डेनिस फ्रांसिस हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो जो जनरल असेंबली के जो 75वां सेशन 2021 में हुआ था उसमें 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसका मतलब मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया यूएनओ ने अपने 75वें सत्र 2021 में। इको फ्रेंडली ग्रीन टायर लाएगी जेके टायर
जेके टायर एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अनुज कथुरिया ने दी जानकारी। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में यूपी नंबर 1 पर है, तो यूपी स्पेशल के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जो है उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। 1.2 लाख करोड़ डॉलर बढ़ेगा विदेशी व्यापार, और ये रिपोर्ट है GTRI की रिपोर्ट में कहा गया निर्यात बढ़ाने के लिए 6 सिफारिशें इसमें की गई। सिफारिशें ये है, चीन से इस बात आयात 5 साल के शीर्ष पर। तो ये कुछ जानकारियां हैं। C-295 विमान वायुसेना में शामिल, तेजी से पहुंच सकेगी सेना। इसमें हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर स्वास्तिक बनाते हुए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वधर्म पूजा की। यह जो है हिंडन एयरफोर्स से गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। महोत्सव की मेजबानी को वाशिंगटन तैयार। इसमें है वाशिंगटन DC 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दुनिया के आकर्षण केंद्र रहेगा, क्योंकि प्रतिष्ठित नेशनल मॉल आर्ट ऑफ लिविंग विश्व संस्कृत महोत्सव के 4थे संस्करण की मेजबानी करेगा। विविधता और एकता का उत्सव 100 से अधिक देशों और 5 लाख प्रतिभागियों को एकजुट करेगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर एक विश्व परिवार के संदेश के अंतर्गत सीमाओं, धर्मों और नस्लों के विभाजन को समाप्त कर 180 देशों के लोगों को एकजुट करेंगे। इसके बाद अगला इसमें साझा युद्धाभ्यास को अलास्का रवाना हुई भारतीय सैन्य टुकड़ी। इसमें नई दिल्ली अमेरिकी सेना और आसियान देशों के साथ भारत के साथ साझा सैन्याभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी सोमवार को दिल्ली से अलास्का के लिए रवाना हुई। ये युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण जो 25 से 8 अक्टूबर तक चलेगा। भारत की ओर से अभ्यास में 350 कर्मियों वाली मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी भाग ले रही है। देखें तो इसमें दिया है सीएम की समीक्षा प्रमुख विभागों में रिक्तियां या रिक्तियों का